नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, पत्रकार, लेखक और आपका मित्र। इन दिनों पूरे देश में एक नाम की बड़ी चर्चा है। यह नाम है हरिवंश नारायण सिंह उर्फ हरिवंश और हम जैसे पत्रकारों के हरिवंश जी। पत्रकार ओम प्रकाश ने आज उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि वे कितने सहज हैं, सरल हैं, मूल्यों के प्रति वफादार हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं, कहिए हजारों पत्रकार हैं, शब्दकार हैं, लेखक हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं जो हरिवंश जी की मलामत या कहिए आलोचना करने में जुटे हैं। सामंत, भेड़िया, तानाशाह आदि 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 हजारों तरह के विशेषण, और ऐसे ऐसे विशेषण कि मैं सबका उल्लेख यहाँ नहीं कर सकता। आखिर क्यों? यह आपको पता है। वह सब इसलिए कि राज्यसभा के उपसभापति बतौर उन्होंने 2 विधेयक पारित करने में सत्ता पक्ष की मदद की, ऐसा आलोचक कह रहे हैं, ऐसा इस देश का विपक्ष कह रहा है। पता ही होगा आपको, राज्यसभा में हंगामा हुआ, माइक तोड़े गए, रूल बुक फाड़ा गया, उसके बाद 8 सांसद निलंबित हुए। उन्होंने सारी रात संसद भवन में धरना दिया। सुबह सुबह हरिवंश जी उनके लिए चाय लेकर गए। विपक्ष ने राज्यसभा का पूरे सत्र के लिए बायकॉट किया और सूचना मिली है कि लोकसभा का भी बायकॉट हुआ है पूरे सत्र के लिए विपक्ष के द्वारा। चर्चा के केंद्र में, बहस के केंद्र में, आलोचना के केंद्र में एक व्यक्ति नाम हरिवंश नारायण सिंह उर्फ हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति, पूर्व के पत्रकार, ख्यातिनाम संपादक। हरिवंश जी को मैं भी जानता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े आदमी को मैं जानता हूँ, और बहुत निकटता का मेरा दावा नहीं है, लेकिन इतनी हैसियत अपनी रही है या उनका स्नेह रहा है कि हम यदा कदा फ़ोन पर बात कर लेते हैं। हालांकि उपसभापति बनने के बाद यानी पिछले 3 साल में मेरी एक बार भी बात नहीं हुई है। मैंने उन्हें ना फ़ोन लगाया, ना उनका कभी आया। उनका आने का सवाल ही नहीं था, मैंने नहीं लगाया। लेकिन मैंने देखा है रांची के प्रभात खबर के प्रधान संपादक हरिवंश को एक अच्छे पाठक के रूप में, बढ़िया पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ते हैं और उसका उल्लेख अपने लेखन में, अपने लेख में करते हैं। अच्छे पाठक, अच्छे लेखक, अच्छे पत्रकार और अच्छा प्रबंधक। उन्होंने एक एडिशन के, एक संस्करण के अखबार प्रभात खबर को 11 संस्करण का बनाया। झारखंड में नंबर 1 बनाया। बिहार और पश्चिम बंगाल में नहीं बना पाए, लेकिन झारखंड में बनाया। लोगों से स्नेह करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, मीठा बोलते हैं, आदि आदि आदि। अब कुल मिलाकर अगर आप विवेचना करें और कहें तो आप कह सकते हैं कि एक बेहतर इंसान है, एक अच्छे पत्रकार हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है और इतनी आलोचना क्यों हो रही है? दिक्कत वहाँ है, आलोचना इसलिए हो रही है कि कुछ लोगों ने उन्हें देवता बना दिया और कुछ लोगों ने उन्हें देवता मान लिया। दिक्कत यही है और सारी दिक्कतों के सूत्र यही हैं। लोगों ने यह तो देखा कि हरिवंश जी अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे प्रबंधक हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि वे ऐसे प्रबंधक हैं जिन्होंने अखबार बढ़ाने के लिए पत्रकारों की जेब काटी। जेब काटना सही शब्द शायद ना हो, लेकिन हरिवंश जी इस बात के लिए ख्यात हैं कि उन्होंने पत्रकारों को बहुत कम सैलरी दी, बहुत कम पैसे में काम करवाया और उस पैसे से बेशक
अखबार के कई एडिशन खड़े किए। लोगों ने यह नहीं देखा कि वह एक अखबार के 25 साल तक प्रधान संपादक कैसे बने रहे, और बीच में कुछ समय के लिए तो एमडी भी थे, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं पत्रकारिता के लिए, अच्छे पत्रकार के लिए, लेखक के लिए, लेखकीय गुण के लिए, अच्छे पाठक के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, सहजता के लिए, सजगता के लिए, तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी ही बिरादरी यानी पत्रकार बिरादरी के लोगों से बहुत कम तनख्वाह में काम करवाया, और अंततः वह पैसा किसी पूंजीपति के काम आया। हम यह नहीं देखते कि वह आखिर किन गुणों के कारण उस अखबार में 25 साल तक प्रधान संपादक और कुछ समय तक मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहे। आप प्रभात खबर के लोगों के साथ बैठिए, 1 to 1 बात कीजिए, तो सारी बातें बाहर आएंगी कि उन्होंने उस पूंजीपति को कितना लाभ दिलवाया, किन किन तरीकों से दिलवाया। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उनका अखबार किस तरह अभियान चला रहा था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उसके खिलाफ यानी उस एक को छोड़कर बाकी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अभियान क्यों नहीं चला। हमने यह सब नहीं ढूंढा। हम हरिवंश जी में देवत्व ढूंढते रहे, अच्छा प्रबंधक ढूंढते रहे, एक अखबार को प्रतिष्ठा दिलाने वाला, प्रसार बढ़ाने वाला, इज्जत दिलाने वाला व्यक्ति कहते रहे, और उनके तमाम व्यक्तिगत गुणों को ही देखते रहे। उनके अंदर जो बहुत कुछ अनकहा छिपा था उसको नहीं देखा, और परिणाम यह हुआ कि हमने या तो उन्हें देवता मान लिया या देवता के रूप में प्रचारित किया। और वही व्यक्ति जब राजनीति में आ जाते हैं तब वे हमारी नज़रों से, गिरना सही शब्द नहीं होगा, हमारी नज़रों में खटकने लगते हैं कि अरे देखो वहाँ कितने प्रतिष्ठित पत्रकार थे और कहाँ ये नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए। ये व्यक्ति के खुद का चयन होता है कि हम राजनीति में रहें, पत्रकारिता में रहें, पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए, राजनीति छोड़कर पत्रकारिता में जाए। इस बात के लिए क्यों आलोचना होनी चाहिए? और पत्रकार का काम अलग है, राजनेता का काम अलग है। बेशक अगर वह जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हैं तो वह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उस दल के लिए अहितकर हो। और हमने यह भी नहीं देखा कि हरिवंश कैसे राज्यसभा के लिए चुने गए। हर लेख में नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। हमने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया कि आखिर क्यों 10 साल तक, 12 साल तक लगातार नीतीश कुमार, लोहिया के बराबर का नेता, कर्पूरी ठाकुर के बराबर का नेता, बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे कर्पूरी ठाकुर के असली उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त, चाणक्य, क्या क्या। आखिर इसके कारण ही वे राज्यसभा में आए ना। और जब राज्यसभा में आप उपसभापति हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वह ऐसा कुछ करेंगे जिससे सत्ता पक्ष का नुकसान हो। अगर नुकसान होगा तो वे उपसभापति नहीं रहेंगे। आप हरिवंश जी से यह क्यों उम्मीद करते हैं कि वह महाराणा प्रताप बन जाए या वीर शिवाजी बन जाए? वह जो भी काम करेंगे दलीय निष्ठा के अनुसार करेंगे। वह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा होना पड़े, जिससे नरेंद्र मोदी को दिक्कत हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो। वे खुद को उतना ही बचाएंगे जितना में वे बचे रहे। और हम उनमें देवत्व ढूंढ रहे हैं, देवता, वीर पुरुष। दिक्कत यही है, और आलोचना इसीलिए हो रही है। और आलोचना वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें देवता की तरह देखा। अगर हम उन्हें आम इंसान के रूप में देखते, एक सहज संपादक के रूप में देखते, एक पत्रकार के रूप में देखते, और यह मानते कि पत्रकार की भूमिका अलग है और राजनेता की भूमिका अलग है, वहाँ दलीय अनुशासन है,
हरिवंश जी को आगे भी बढ़ना होगा, उपराष्ट्रपति भी बनना होगा। यही पे दिक्कत, यही आलोचना हो, अरे वो तो ऐसे थे, लोकतंत्र की बात करते थे, उन्होंने ये सिखाया था, देखो उन्होंने कैसे पक्षपात किया, उन्होंने पक्षपात किया, यही आरोप लग रहा है, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। मेरा यह मानना है, हालांकि हरिवंश जी तो मान ही नहीं रहे, उन्होंने जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे उन पर कागज फेंके गए, कैसे रूल बुक फाड़ा गया, कैसे हंगामा किया गया, कैसे बल प्रयोग किया गया, कैसे उन पर चढ़ाई कर दी सांसदों ने, कैसे माहौल खराब किया गया, आदि आदि। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, वे अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक तरीके से पश्चाताप भी कर रहे हैं, 24 घंटे का उपवास भी रखा है, फिर भी कुछ 100,000 लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो दिक्कत वही है कि एक इंसान को आपने देवता बना लिया। अगर उन्हें आप एक सहज संपादक और पत्रकार से अलग अगर एक राजनेता के रूप में देखते तो दिक्कत नहीं होता। हरिवंश एक राजनेता हैं, अब पहले पत्रकार थे, अच्छे संपादक थे, अच्छे अब भी होंगे, लेकिन अगर आप राजनेता को पत्रकारिता के तराजू पे तौलेंगे तो दिक्कत होगी। अगर आप उन्हें उन देवता बनाएंगे तो दिक्कत होगी। अगर आप उन्हें मनुष्यत्व से ऊपर उठाकर और ऊपर ले जाएंगे और महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह की श्रेणी में रखेंगे तो दिक्कत होगी। जनता की बात में इतना ही। आपसे सब चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह है, बना रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।